हेलो एवरीवन। पाकिस्तान के सबसे बड़े एमसीक्यूज पीडीएफ बुक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, लॉ एडमिशन टेस्ट का इवनिंग का पेपर है। दोस्तों, अगर आप एनटीएस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो इंतहाई इम्पोर्टेंट ये पेपर है। और इसके साथ मैंने मज़ीद भी इंफॉर्मेशन ऐड की है। अगर तो आपको डे का पेपर चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। अगर आप ये फेसबुक या किसी और जगह पे देख रहे हैं तो आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है, वहाँ सर्च करना है पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल और इस तरह का लोगो आएगा। वहाँ पे जाके आपको ये पेपर डे का, इसके अलावा दोस्तों किसी भी किस्म का आपको पास पेपर सोल्यूशन चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह हमारे चैनल के ऊपर मौजूद होंगे। अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। दोस्तों, जब आप रिजल्ट चेक कर रहे होंगे तो आपने एंड पे बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने आपके सही और कितने गलत हैं। चलो चलते चलते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं पेपर की तरफ। प्रेपोजिशन है तो आई थिंक ही विल नॉट बैक इन आएगा पहले में, और दूसरे में यू मस्ट बैक अप आएगा, और तीसरे में आता है although the lady was under tremendous pressure she bore down। आगे वाली प्रपोजिशन है तो इसमें इनटू आएगा। ब्रोक बर्गलर, ब्रोक यानी कि नकबजान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट अनॉय द ओल्ड मैन ही वॉक्स ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न, हम असर इसका मॉडर्न, प्रेजेंट, प्रेजेंट डे, प्रेजेंट वगैरह भी होता है। डिकेड ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ग्रेजुअस क्या मतलब होता है स्प्लेंडर्स, रिज्वाइंड, रिज्वाइंडर, रिप्लाई। नेक्स्ट है मार्क्स द करेक्ट स्पेलिंग, तो आइडियोलॉजी आएगा। मार्क द, इसका बी आंसर है। ठीक है जी। आगे है मार्क द करेक्ट स्पेलिंग, इन्फ्लुएंशियल। ठीक है जी। बाअसर को कहते हैं। करेक्ट सेंटेंस आपने बताना है तो इसका डी आएगा। एज far as my health in concerned you do not have to worry। इसका 14वें का जो है मार्क, इसका ए आएगा। इट वाज कोल्ड डे एंड मैनी इंडिकेशंस ऑफ स्नोफॉल्स। मार्क्स द करेक्ट, तो इसका डी आएगा 15वें का। ही वाज ऑलवेज डन इट एंड विल ऑलवेज डू इट। इसका 16 का वो कहता है ऑपोजिट बताएं तो अनकंफर्टेबल है, कोसी का अनकंफर्टेबल। और इसका भी ऑपोजिट कहता है बताओ, तो इसका है डिवोल्यूशन। ठीक है जी। आगे 18 का है अमोरल का कहता है एथिकल। इमोरल या अमोरल यानी कि बे जिसका खास कोई तरह नहीं, एथिकल इखलाक वाला होता है। चूज द वर्ड मोस्ट नीयरली द ऑपोजिट ऑफ डर्थ। डर्थ में ना बहुत कमी, तो अबंडेंस वाफर मकदार में। लकोना, तो इसका बैलेंस्ड आएगा। अगर दोस्तों आप समझते हैं कि ये गलत है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। इंग्लिश के पोर्शन के बाद जनरल नॉलेज की तरफ जाते हैं। प्लीज़ ये आप वीडियो www.youtube.com पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल की तरफ से देख रहे हैं। अगर आप किसी और जगह पे देख सकते हैं और देख रहे हैं और पार्ट आपको डे का पेपर है ये, तो उसको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं इस पेपर को। जनरल नॉलेज। बगली हार डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन द रिवर ऑफ चेनाब के ऊपर वो बना रहे हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन जो है सार्क कंसिस्ट ऑफ मेंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन एनटीएस बार बार उठा रहा है तो उसको याद करने का मैं आपको बता रहा। एमबीबीएस पेन कितने मेंबर हैं? 8 हैं। तो एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। ये देखो ये इतना आसान तरीका है, इस तरह से आप बहुत जल्दी याद करें। 8 मेंबर हैं। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड 195 है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, तो रशिया है, और आबादी के लिहाज से चाइना है। अबाउट 35 ऑफ वर्ल्ड पेट्रोलियम ट्रेड टेक्स प्लेस फ्रॉम, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होता है। ये तो पिक्चर है बिटवीन पर्शियन गुल्फ एंड द गुल्फ ऑफ ओमान, ये दरमियान है उसके। 20% दुनिया का होता है, और जो पेट्रोल होता है और जो समंदर से तजारत होती है 35% वो इससे होती है, स्ट्रेट हॉर्स।
According to the United Nations Convention on the Law of the Sea, the territorial water any country extended at most, तो ये 12 नॉटिकल माइल्स है और 22 किलोमीटर, यानी कि कोई भी कंट्री अपने कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना पानी को दूसरी जगह पे ले जा सकता है, तो वो 22 किलोमीटर तक ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज बाय द यूनाइटेड नेशन, तो ये 6 हैं आपके सामने शो है, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट वाइड्स वेटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, तो दोस्तों जो 5 कंट्री है ना यूएनओ के परमानेंट मेंबर, उनके पास वेटो पावर है, बाकी के पास तो जर्मनी 5 मेंबर में नहीं आता है, तो इसलिए इसका हम नाम नहीं ले सकते। द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क इज एस्टेब्लिश्ड एट काठमांडू, वैसे ये ढाका के अंदर इसको ये फाउंडिंग हुई थी इसकी, और इसका काठमांडू में नेपाल में है। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड द पैसिफिक ओशन है। मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड चाइनीज़ पहले नंबर पे, दूसरे पे इंग्लिश आती, तीसरे पे हिंदुस्तानी और चौथे पे स्पेनिश आती है। ये आपके साथ पूरी डिटेल शो हो रही है। कंट्री विद द लार्जेस्ट प्रोविंस पेट्रोलियम रिजर्व इन द वर्ल्ड तो वेनेजुएला है, पहले नंबर पे वेनेजुएला है, दूसरे पे सऊदी अरेबिया आता है दोस्तों, ठीक है। अगर सिर्फ सऊदी अरेबिया होता तो फिर सऊदी अरेबिया था। ए बिलियन कंटेन्स, तो 1 बिलियन जो होता है उसके अंदर 1,000 मिलियन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन, तो उन्होंने टेलीस्कोप इजाद की थी। टेलीस्कोप का क्या काम होता है ये आपको पता ही है, नहीं पता तो आप नीचे पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में बताएं, नहीं पता तो इसका मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा अगर आप पूछेंगे तो। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ इरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट रीच इन जुलाई 2015, ये 200 क्वेश्चन आ सकता है कब ईरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, 2015 में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके अंदर कौन से कंट्री थे, इसके अंदर 5 जो परमानेंट यूएनओ के मेंबर हैं वो थे, और छठा जो था जर्मनी था, लिहाजा जापान नहीं था। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, इनकम्बेंट में तो फुल पावर जिसके पास होते तो वो अशरफ गनी है। विच साउथ एशिया कंट्री वाज हिट बाय ए devastating earthquake in April 2015 killing over 8,000 people, तो ये नेपाल में हुआ था। विच कंट्री इज बोथ इन यूरोपियन एंड एशिया, तुर्की आपके सामने ये शो भी हो रहा है। प्रेसिडेंट यूएसए डोनाल्ड ट्रंप है, इसका नंबर 45 है, पूछ सकता है कौन से नंबर पे है, 45 नंबर है। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं और हर 4 साल बाद उनका इलेक्शन होता है। वोलर डैम जो है कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन रिवर ऑफ जेहलम, ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्होंने बनाया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्शन मीनिंग ऑफ ज़कात इज टू प्योरीफाई है। बॉन्ड ऑफ मुखात मदीना जिसको कहते हैं वाज क्रिएटेड बाय द होली प्रॉफिट सल्लम, तो ये अंसार हैं जो मुहाजरीन उनके दरमियान हुआ था। तज़किया मीन का द सेल्फ प्योरिफिकेशन होता है। द सूरा विच इंक्लूडेड द मोस्ट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ तौहीद अल इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद। द सूरा विच मेंशन द इस्लामिक लॉ रिगार्डिंग मैरिज एंड डिवोर्स, सूरत अन-निसा। विच सूरा ऑफ होली कुरान डिस्क्राइब हिलाल एंड हराम एंड सैक्रिफाई एनिमल्स, तो अल माइदा। Who was sent by Holy Prophet ﷺ as his envoy to crash of Makkah on the eve of सुलह हदैबिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को भेजा था, तो वहाँ पे कहा गया था कि उनको शहीद कर दिया गया है, लिहाजा फिर जंग इसीलिए फतह मक्का यानी कि शुरू हुआ था, मक्का को फतह करने के लिए काम हुआ था, और ये सूरत फतह में इसका जिक्र है। इन विच ईयर द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड द
ये हज आप सल्लम ने कब अदा की थी? तो आज आप सल्लम ने 10 हिजरी को, और हज जो कंपलसरी 9 हिजरी को हुई, और हज परफॉर्म 9 मुस्लिम भी 9 हिजरी को ही जिल हज मुसलमान 9 जिल हज को इसको अदा करते हैं। द रुकने आज़म जो है ये वकूफ़ अरफात है हज के अंदर। विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्विस्ट सूरा नंबर है। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ जो है इसका क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो अब्दुल रशीद हैं। अभी जो हैं वो जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब हैं, और इनका कौन सा नंबर है? 16 नंबर है। ठीक है जी। पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, और 1956 के अंदर पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था। और एक और क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड आ सकता है कि पाकिस्तान व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन इनटू पाकिस्तान 1956? तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्रॉम मस्कत इन 1958 में $3 मिलियन की 8 दिसंबर को ये खरीदी थी। 3 मिलियन 8 दिसंबर याद होना चाहिए आपको। 8/12/1958 यानी कि 8 ये और 58 का 8। ठीक है ये। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री अबाउट पाकिस्तान इंक्लूजन इन द यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये अफगानिस्तान था, आपको पता है अफगानियों के बारे में। चोलिस्तान डेजर्ट्स इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? तो ये पंजाब है। और दोस्तों इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है क्योंकि पूछेगा, बार बार पूछता है। तो लोकली नोन एज रोही, इसको रोही कहा जाता है, और ये बहावलपुर के पास है। 1600 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये इसका रकबा है पाकिस्तान में। दोस्तों इसके अलावा जो डेजर्ट हैं, खरान है ये बलूचिस्तान में है। थल जो है ये पाकिस्तान में के अंदर जेहलम और इंडस के दरमियान है, बखर के पास। थर जो है ये आपको पता है सिंध के अंदर है, और चोलिस्तान पंजाब के अंदर है। इसको रोही भी कहा जाता है, ये भावलपुर में है। ठीक है जी। सो फार का मतलब होता है दूर। तो सो फार अमेंडमेंट, सो फार यानी कि अभी तक अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड, तो 22 में जो अप्रूव हो चुकी हैं अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जिसको कहा जाता है। चाइना इज इन्वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली, दोस्तों ये प्रोजेक्ट 46 बिलियन से स्टार्ट हुआ था, और अभी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 62 बिलियन का हो गया है। अब आई थिंक 66 बिलियन इसका आंसर होगा। अगर कोई और है तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं, और पूरी लॉजिक के साथ बताइएगा, ऐसे नहीं छोड़ना। द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इज द कॉटन है। What is minimum age specified in the Constitution of Pakistan become Prime Minister? 25 years। दोस्तों इसके अलावा भी इसके साथ कुछ क्वेश्चन है। सेनेटर की जो एज है 30 ईयर है, गवर्नर की 35 साल है, प्रेसिडेंट की 45 साल है, और नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए 25 साल है। तो अगर वो 25 साल है तो फिर ऑफ कोर्स PM भी 25 साल का ही बन सकता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस 104 मेंबर्स, 104 मेंबर हैं। अभी तक 98 नहीं हुए फाटा की वजह से, क्योंकि अभी तक वो पूरा अमल दरामद नहीं हुआ। लफ्ज़ फ़ौज का अफवाज होता है, अदीब का अदबा, और मुसलमान की मुसलमानी। अगर आप समझते हैं ये गलत है तो नीचे कमेंट्स में बताएं सही क्या है, और लॉजिक के साथ। मदरजा झैल में से दुरुस्त जुमला बताएं। तो मैं आपका ताबे फरमान हूँ। मदरजा झैल का दुरुस्त जुमला, दही सेहत के लिए अच्छा है। दही हमेशा जो होता है ये मुज़क्कर होता है, इसकी डिटेल भी लिखी होती है। वो अल्फाज जिनके आखिर में ये या बड़ी ये मारूफ आती हो तो मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे ताली, टोपी, सब्ज़ी, कुर्सी, कश्ती, कुंजी, अलबत्ता, पानी, दही, सूती, और ये होते मुज़क्कर हैं। पितस बुखारी जो है इनका पूरा नाम सैयद अहमद शाह था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अशरफियाँ लूटी, कोयलों पर मोहर। तो इसका ज़रूरी काम है कंजूसी, फजूल कामों में भी देर इस्तेमाल करना। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, तो दगाबाज और भी आदमी
को कहते हैं। बेढंगे आदमी की निस्बत कहते हैं जिसमें कोई बात भी अटकाने की ना हो। इसका असल में जवाब ये था। फेल और मुसद्दर में क्या सा फ़र्क है? मुसद्दर जो होता है वो खुद तो कोई लफ्ज़ नहीं होता, उससे बहुत से लफ्ज़ बनते हैं, जैसा कि पढ़ना से पढ़ो। तो लिहाजा फेल के अंदर ज़माना होता है, मुसद्दर के अंदर ज़माना नहीं होता। ये यद तोली से क्या मुराद है? तो यद तोली से मुराद है सभी, खुदा, कुदरत यानी कि महारत रखना, ज़बरदस्त मलका होना और किसी का मिकमाल रखना। खुदा ताला की कुदरत और ताकत इसके लफ्ज़ी मतलब है। मैथ के क्वेश्चन आते हैं। कहता है इन एग्जाम 45 स्टूडेंट फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट वर सक्सेसफुल। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जाम वर। तो ये 1000 थे। ये आपके सामने पूरा सोल्यूशन। आप फर्ज करें कि एक्स जो है टोटल स्टूडेंट्स है और उसमें जो फेल हुए हैं वो 45 एक्स, यानी कि एक्स का 45% जो फेल हुए हैं और पास जो है 550 हैं। और बाकी आगे आपके सामने इजी सवाल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है 1/2। आप इसको सबको डिवाइड करें 514 आता तो यही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस 1000। तो इसकी पावर 0 है, तो इससे क्या मुराद होगा कि ये 0 है। दोस्तों इसका जवाब ये जो है दानिश ट्रैवल फ्रॉम A to B बाय बुक्स विच कैन गेट 10% चीपर एट B देन एट A। तो इसका जवाब जो है ए है 225। अगर आप समझते हैं कि मैं गलत हूं तो आपने पूरा सोल्यूशन के साथ इसका जवाब बताना है, अगर आपके ख्याल में कोई और जवाब है तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन टैक्सेबल इनकम 4280 और द स्टेट। ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब जो है 380 होगा। अगर आप समझते हैं कि गलत है तो आप नीचे कमेंट्स में डिटेल के साथ बताना है। आपने ऐसे नहीं छोड़ना कि बस कह दिया बस कह दिया। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और उम्मीद है इसमें गलती नहीं होगी। अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके और नीचे कमेंट्स में जाके बताना है कि कौन सी गलती है और इसका सही आंसर प्लीज़ लॉजिक के साथ बताइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार इसलिए कहता हूँ कि लोग ऐसे बता देते हैं, अगर वाकई सही आप कह रहे हैं तो क्या है, हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है और इंग्लिश जो हमने CSS कंसल्टेंट से भी सॉल्व करवाई है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।